हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा सोप के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने लगे हैं सोप। ठीक है जी। जो सोप होता है बेटा, उसका जो हमारे पास केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C17H35COONA पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सोप का फॉर्मूला होता है। जो सोप की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है हमारे पास बेटा जी, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है। ठीक है जी, तो ये कितने होने चाहिए, कार्बन 17 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो एक साइड में हमारे पास क्या लगा होगा बेटा जी, कौन से आयन लगे होंगे, सोडियम। ठीक है जी, तो Na पॉजिटिव लगा होगा। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, किसकी है हमारे पास, कार्बन की है। तो ये क्या होगा हमारे पास, C17H35COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा जी, फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन की चेन है जो क्या होती है बेटा, C17H35COO नेगेटिव है। तो ये हमारे पास जो पोर्शन है वो क्या है, Na पॉजिटिव। ठीक है, जो इसका एंड होता है वो क्या होता है, आयनिक है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगे हुए हैं। ठीक है बेटा जी, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास कार्बन की जो चेन है बेटा जी, ये वाटर में क्या है, डिसॉल्व नहीं होती, और ये वाला पोर्शन वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हमें जो कार्बन की चेन है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये वाले इस पोर्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है जी, तो ये क्या है बेटा जी, हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता। ये वाला पोर्शन वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है वो क्या होते हैं बेटा, डिसॉल्व विथ डर्टी। मतलब जो हमारा क्लॉथ में ऑयल पार्टिकल्स और डर्टी पार्टिकल्स लगे होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। और जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व इन वाटर। ये बेटा जी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या होता है, डर्टी विद डर्टी अटैच, जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं ना उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एक स्ट्रक्चर बनती है माइसेल की। ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, डर्टी पार्टिकल्स हैं, और ये हाइड्रोकार्बन जो क्या है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, लास्ट में क्या है बेटा, सोडियम के आयंस लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, सोडियम के आयंस लगे हुए हैं। ऐसे क्या करनी है, आपने स्ट्रक्चर बनानी है। ये देख लेना बेटा कितनी बनानी है आपने। तो ये क्या बेटा जी, हमारे पास माइसेल की स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है। तो ये वर्क कैसे करता है, देखो ये वाला पोर्शन है जो हमारे पास, ये कार्बन की चेन है। ठीक है जी, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, पर बेटा ये डर्टी पार्टिकल से क्या होती है, अटैच हो जाती है। और ये सोडियम है, सोडियम क्या है, जो हमारे पास बेटा आयंस है, जो वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम
कोई क्लॉथ हो, ठीक है, कि जो डर्टी पार्टिकल से लगा हुआ, ठीक है, जहाँ उसमें कोई ऑयल पार्टिकल्स लगे हुए हों, तो ये कार्बन की चेन है बेटा जी उसके साथ क्या करती है, अटैच हो जाती है। जब हम उसको वाटर के साथ में क्लीन करते हैं, ठीक है जी, तो वो डर्टी पार्टिकल ऐसे पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, तो वो सारे डर्टी पार्टिकल को वहाँ से क्या करती है, निकाल लेती है, ठीक है बेटा। तो फिर बाद में क्या हो जाता है, वो क्लॉथ क्लीन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा हार्ड वाटर के बारे में। हार्ड वाटर है ना बेटा जी, हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं बेटा, आयन्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास सोप सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है जी, उसमें जो हमारे पास लास्ट में जो वाइट पार्टिकल्स बचे रहते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, हार्ड आयन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे बेटा जी एडवांटेज ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। एडवांटेज करेंगे, जो हमारे पास सोप होता है ना, सोप क्या होता है, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है बेटा, ये पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करता। और जो हमारे पास डिटर्जेंट होता है, तो एडवांटेज है, इट फॉर्म लीथर विद हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ मिलकर ये क्या है, डिटर्जेंट लीथर फॉर्म करता है। क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसमें बेटा। तो ये थे हमारे पास बेटा जी एडवांटेज। तो आज हमने बेटा जी लास्ट टॉपिक किया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे होल केमिस्ट्री, जो 4 चैप्टर है बेटा केमिस्ट्री के, उसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी, तो वो लेकर आएंगे हम आपके लिए अगली नेक्स्ट क्लास में। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।